जी न्यूज़ पोर्टल देख रहे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और आज तारीख 8 और 12 है मंगलवार। आज लॉकडाउन 2.0 का पहला दिन था और बहुत कुछ खुल गया। व्यापारियों ने भी राहत ली और आमजन ने भी राहत ली। राहत इसलिए ली कि एक तो टाइम बढ़ गया और जो दुकानें अब तक बंद थी, एक क्राइटेरिया कर रखा था गवर्नमेंट ने कि सब यही दुकानें खुलेंगी, बाकी दुकानें नहीं खुलेंगी। आज सारी दुकानों को खुलने की परमिशन मिल गई और उसका रिज़ल्ट ये रहा कि बाज़ारों में अच्छी खासी रौनक रही, भीड़ भी अच्छी खासी रही और व्यापारियों ने भी कहीं ना कहीं राहत की सांस ली। बहुत सारी दुकानें ऐसी थी सर जो 1-1.5 महीने से बिल्कुल बंद थी। आज उनकी धूल साफ़ हुई है और शटरों को 1-1.5 महीने में आज खोला गया है। तो व्यापारियों को लग रहा है कि हाँ, अब शायद ज़िंदगी सामान्य हो जाएगी और धीरे धीरे जो अर्थव्यवस्था है वो पटरी पर लौटेगी। लेकिन जैसा हमने कल कहा वैसी ही बात है और आगे भी हमको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि हमको उस गाइडलाइन का पालन तो ज़रूर करना है। मास्क है, सोशल डिस्टेंसिंग है, इनका पालन तो हमको अभी करना ही पड़ेगा, क्योंकि वही बात है, कोरोना अभी गया नहीं है, ख़त्म नहीं हुआ है। केसेस अभी भी लगातार आ रहे हैं, चाहे कम हो गए हों, लेकिन हमको सतर्क रहना पड़ेगा। लेकिन सरकार ने ठीक है समय रहते अच्छा कदम उठाया और संक्रमण तेज़ी से कम हुआ। अब वापस जो है ज़िंदगी पटरी पर लौटने लगी है। व्यापारिक गतिविधियाँ शुरू ही हैं। जिनकी दुकानें, जिनके व्यापार बंद थे वो अब खुले हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि हाँ, अब माहौल थोड़ा सा ठीक हो जाएगा। जिस मानसिक तनाव से गुजर रहे थे उसमें भी कहीं ना कहीं अब राहत मिलेगी। चलिए, तो जितने दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, एक तो शेयर करिए, आप फटाफट शेयर करिए आप खबरों को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ पाएँ और सब तक सारी खबरें पहुँच पाएँ। फिर मैं आपको तमाम खबरें जो हैं दिन भर की वो बताऊंगा। पूरे भरतपुर संभाग की राज्य स्तर की बड़ी खबरें, गंगापुर सिटी के क्या हैं मुद्दे। और सबसे बड़ी बात है कि आज मैं जोड़ना चाह रहा था जो हमारे हिंडौन के पुलिस उप अधीक्षक हैं किशोरी लाल जी, उनको भी, क्योंकि करौली पुलिस ने और उनकी पूरी टीम ने जो काम किया है कल, वो भी काबिल तारीफ़ है। कि लूट और फायरिंग के मामले जो थे उसमें 24 घंटे के अंदर अंदर उन्होंने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक मृदुल कछावा जी के नेतृत्व में टीम ने जो काम किया और जिस सजगता से इस सारे घटनाक्रम को उन्होंने सॉल्व किया, वो वाकई में काबिल तारीफ़ है। लेकिन किसी कारण से आज उनसे मेरी बातचीत नहीं हो पाई किशोरी लाल जी से, लेकिन उम्मीद ये करते हैं कि बिल्कुल फिर उनसे जुड़ेंगे और हिंडौन क्षेत्र में आसपास जो अपराध बढ़ रहा है उसको लेकर के उनसे बात ज़रूर करेंगे हम। तो मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा खबरों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। चलिए शुरुआत करते हैं राज्य स्तर की बड़ी खबरों से। ऐसी कौन सी खबरें हैं जो सीधा ताल्लुक आपसे रखती है। लॉकडाउन 2.0 का आज पहला दिन था। व्यापारियों ने राहत की सांस ली, भीड़ अच्छी खासी नजर आई, लेकिन और दिन की तुलना में कम। कारण ये था कि अब टाइम बढ़ा दिया, 4 बजे तक कर दिया। तो पहले क्या था कि साहब 11 बजे तक का टाइम था, तो उस 2 घंटे 3 घंटे में लोगों को परचेजिंग करनी थी। अब टाइम बढ़ा दिया है तो उसका एक फ़ायदा मिला है कि भीड़ थोड़ी सी कम हुई है। दूसरा यह है, परसों से यानी गुरुवार से निजी और जो रोडवेज बसें हैं उनका संचालन भी शुरू हो जाएगा। और 16 से बसें जो हैं, 1600 बसें जो हैं प्रदेश की, उनका संचालन शुरू हो जाएगा। लेकिन अभी वो राज्य से राज्य के अंदर ही चलेंगी, ये भी ध्यान रखना। अंतर्राज्यीय जो बस संचालन है वो अभी चालू नहीं होगा। उसके लिए अलग से गाइडलाइन सरकार ने जारी कर दी है कि किस तरह बसों का संचालन होगा। सबसे बड़ी बात तो यह है कि सिर्फ सीटर बैठाई जाएंगी। जहाँ से भी आप सवारी उतार रहे हैं, जहाँ से भी आप सवारी चढ़ा रहे हैं, वहाँ मास्क का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। बिना मास्क के कोई सवारी नहीं होनी चाहिए। लेकिन परसों से ये सब चीज़ें शुरू हो जाएंगी। कोरोना की अपडेट की अगर बात करूँ तो आज पूरे प्रदेश में 529 केस आए हैं टोटल और 32 मौतें हुई हैं। कुल एक्टिव केसों की बात करें पूरे राजस्थान में इस समय सब कितने केस ऐसे हैं जो एक्टिव हैं, जिनका इलाज चल रहा है, तो वो हैं 13,624 जिनका इलाज चल रहा है और 2,617 वो ठीक हो गए हैं। और जयपुर में हालांकि कल आंकड़ा 100 से कम था, लेकिन आज फिर आंकड़ा बढ़ा है और आंकड़ा हो गया 141, जो जयपुर का कोड नंबर है, वही उसका आंकड़ा हो गया आज जयपुर में। चलिए, तो ये वो खबर थी और उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब शेयर कर रहे होंगे। अभी कम शेयर कर रहे हैं सर, शेयरिंग ज़्यादा से ज़्यादा करें, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में इस खबर को भेजें ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें। अगली खबर प्रदेश स्तर की, 18 से 44 वालों का वैक्सीनेशन काफ़ी दिन से बंद था, क्योंकि इनके लिए जो दवाई है जो आ नहीं रही थी। अब प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद भी और जो कंपनियां हैं तेज़ी से अब इसका उत्पादन कर रही हैं
उसके बारे में मैं आपको ये बता दूं, आज भी गंगापुर में 18 से 44 का वैक्सीनेशन हुआ है। उदय मोड़ में भी हुआ है और कई जगह पर हुआ है। और एक चीज़ और बता दूं कि कल, हाँ, आज स्लॉट भी आ गए हैं और स्लॉट की अब ज़रूरत नहीं है सर। आपकी जानकारी के लिए एक और बात बता दूं मैं, अब सिर्फ रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है, स्लॉट की अब आवश्यकता नहीं है। आप डायरेक्ट जा कर के अब टीकाकरण करवा सकते हैं। बिल्कुल वो नियम लागू अब हो गया है। पहले स्लॉट का झंझट रहता था, पता नहीं कब खुलेगा, कब मुझे मेरा नंबर आएगा। अब ऐसा झंझट नहीं है 18 से 44 वालों के लिए। आज उदय मोड़ पर जो टीकाकरण हुआ है उसमें मैक्सिमम वो लोग थे जिन्होंने तुरंत रजिस्ट्रेशन करवाया और तुरंत ही वो वहाँ पहुँच गए। 18 से 44 के वैक्सीनेशन में अब तेज़ी आने वाली है और कल 30.5 लाख 30 लाख और 57,000 वैक्सीन आ जाएंगी राजस्थान प्रदेश में। तो तेज़ी से ये मामला बढ़ेगा और तेज़ी से अब वैक्सीनेशन होगा। तो टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है, बस थोड़ा सा सजग रहना है, जानकारी रखनी है कि वैक्सीनेशन कहाँ हो रहा है, मुझे किस सेंटर पे जाना है, बस। बाकी आपको स्लॉट व्लॉट और इनसे सारी झंझटों से अब मुक्ति मिल चुकी है। एक चीज़ दर्शकों से हमारा कहना है कि ये बार बार में कमेंट ना करें, एक ही चीज़ को बार बार में कमेंट नहीं। हाँ, एक तो ये बहुत सारे दर्शकों की बहुत गंदी आदत है सर, एक ही कमेंट है, एक ही चीज़ है और उसको बार बार रिपीट करते रहते हैं। ऐसा ना करें, फिर आप ब्लॉक हो जाओगे ना, तो फिर हमसे कहोगे सर आपने ब्लॉक कर दिया। हम नहीं करते हैं, लेकिन अगर आपके कमेंट रिपीट होते हैं या गलत कमेंट हैं तो वो अपने आप ही फ़िल्टर लगा हुआ होता है, तो वो अपने आप ही आपको ब्लॉक कर देता है। तो 18 से 44 का जो वैक्सीनेशन है अब उसमें तेज़ी आ जाएगी। अब कहीं भी संशय की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रदेश कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है, ये लोगों को भी पता है, मीडिया को भी पता है कि प्रदेश स्तर पर जो कांग्रेस का आंतरिक कलह है ना, वो अब खुल कर के सामने आ रहा है। विधायक संतुष्ट नहीं है। कई सारे विधायक ऐसे हैं साहब जो बार बार ये कह चुके हैं कि साहब हमारे काम नहीं हो रहे। और अब मैं आपको बता दूं, पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट का जो बयान है उसने भी हड़कंप मचा दिया कि 10 महीने का हमको टाइम दिया था, लेकिन 10 महीने बाद भी कमेटी की कोई रिपोर्ट नहीं आई है। आपको ध्यान होगा पहले मामला गलत हुआ था थोड़ा सा बीच में, जब होटलों में सरकार बंद रही थी, तो उस वक्त का एक मामला है जिसमें कमेटी का गठन किया गया था कि साहब वो रिपोर्ट देगी और फिर काम शुरू हो जाएंगे। 10 महीने बाद भी सचिन पायलट का ये कहना है कि हमारे काम जो हैं वो अभी तक शुरू नहीं किए गए हैं और हमारी कोई सुन नहीं रहा। और ये हो रहा है साहब। एक आदमी का है, 2 आदमी, हेमराम चौधरी जी हैं, उन्होंने देखिए बयान दिया था और उसके बाद उन्होंने इस्तीफा की पेशकश की थी। हालांकि अभी वो राजस्थान में नहीं है, अहमदाबाद हैं। कुल मिलाकर के है कि राजस्थान प्रदेश में जो कांग्रेस सरकार है उसमें सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है और ये सही बात है, क्योंकि आंतरिक कलह जो है ना वो छुपता नहीं है सर, निकल करके सामने आता है। दूसरी बात कि कई सारे महकमे ऐसे हैं जिनको लेकर के खुद अभी तक गहलोत साहब बैठे हैं, मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ नहीं है। खाद्य मंत्रालय की बात आप कर लें, पर्यटन मंत्रालय की आप बात कर लें, पंचायती राज है, सड़क है, गृह है, वो सब उन्हीं के पास हैं और इन क्षेत्रों में ज़्यादा कोई प्रोग्रेस अभी हो नहीं पा रही है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि अभी रिसेंटली 2-3 दिन पहले ही, 4 दिन पहले ही डोटा आसरे जी का और धारीवाल जी का जो इशू था वो भी खुल करके सामने आया है। और इस जो आंतरिक कलह है इसका सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है आम जनता पर। आम जनता के काम समय पर नहीं हो पा रहे हैं, योजनाओं का लाभ जनता को समय पर नहीं मिल पा रहा है। बात कांग्रेस या बीजेपी की नहीं है, बात यह है कि जिस सरकार को जनता ने चुना है अगर वो सरकार अपने ही आंतरिक कलहों में उलझी रहेगी तो फिर जनता के काम कैसे होंगे, आम आदमी को योजनाओं का लाभ मिलेगा कैसे। और यही हो रहा है इन दिनों। आप देख लीजिए कहीं भी आप चले, एक तो बिजली कटौती इतनी बड़ी बेरन बन गई साहब ये बिजली पूरे प्रदेश भर में कि कहना ही क्या। 2 घंटे 3 घंटे सप्लाई होती है और फिर कट, 2 घंटे 3 घंटे ही सप्लाई हो पा रही है। बिजली कटौती और पानी की कटौती। अब समस्या ये है, सरकार बड़े लेवल पर तो कह देती है नहीं साहब बिल्कुल हमने इस योजना में इतना पैसा दे दिया, इस काम को जल्दी जल्दी करवाया जाए, लेकिन मॉनिटरिंग नहीं हो रही है क्योंकि प्रभारी नहीं है और कोई कैप्टन नहीं है। सारे ज़्यादातर विभागों को तो खुद गहलोत साहब लेकर के बैठे। अजय माकन जी को यहाँ का प्रभारी बनाया था और लग रहा था कि शायद कुछ ना कुछ बढ़िया होगा और इस आंतरिक कलह को वो समाप्त कर पाएंगे, पर ऐसा हो नहीं पाया। ना तो वो मंत्रिमंडल का विस्तार कर पाए, ना जो ये आंतरिक कलह है इसको सुलझा पाए हैं। तो इसका जो खामियाजा है ना वो सीधा सीधा जनता को भुगतना पड़ रहा है। आम जनता को पानी के लिए त्राई गंगापुर सिटी में पानी की त्राई मच रही है। चलिए अगली खबर है, ग्रेटर नगर निगम की महापौर सौम्या गुर्जर को हटाने का जो मामला था, उनको और उनके साथ में कुछ पार्षद थे उनको भी हटा दिया गया साहब गहलोत सरकार के द्वारा। देर रात को ये फैसला लिया गया। उसको लेकर के खुल करके भाजपा जो है वो अब सड़कों पर उतर रही है
उनका कहना है कि गहलोत ने अलोकतांत्रिक जो प्रणाली है उसको अपनाया है और गलत तरीके से उनको हटाया है। हालांकि कार्यवाहक महापौर के रूप में शील धावाई की वहाँ पर नियुक्ति कर दी गई है। अब वो संभालेंगी कार्यवाहक सभापति के रूप में, मेयर के रूप में वो कार्यकाल। लेकिन इसको लेकर के भाजपा जो है उसने प्रदेश भर में प्रदर्शन किए हैं, विरोध प्रदर्शन किए हैं। और दूसरी बात, हाँ जी, मैं बताना चाहूँगा गंगापुर सिटी के बाईपास चौराहे पर गंगापुर की खबरें तो आने दो, उस वक्त बताएंगे अपन इनको। कई जगह मुख्यमंत्री का पुतला भी बिल्कुल मुख्यमंत्री का पुतला फूंका है और प्रदेश भर में प्रदर्शन हुआ है। शील धावाई जो हैं वो पहले भी महापौर रही हैं, आपको बता दूं मैं, पहले भी मेयर रही हैं और उन्होंने आज पद ग्रहण कर लिया है। पहले 4 दिसंबर 2001 से 28 नवंबर 2004 तक वो जयपुर की मेयर रही हैं। और अब इन सारी घटनाक्रमों को लेकर के देखिए, पहले दिन उनको हटाना और दूसरे दिन शील धावाई की नियुक्ति करना, इन सारी चीज़ों से एक चीज़ ज़रूर सवाल आ रहा है एक दिमाग में कि क्या ये स्क्रिप्टेड था सब कुछ, क्या ये पटका था, ये कहानी पहले ही लिख दी गई थी। तो इसी को लेकर के अब सियासत जो है ना वो गरमाई हुई है। अरे जी बिल्कुल, सियासतें सरकार आने पर करती हैं बराबर, और पहले भी बीजेपी ने भी किया था, ज्योति खंडेलवाल को भी। हाँ, तो बिल्कुल ये राजनीतिक उठापटक है तो चलती रहती है साहब, और ये हर बार देखने को मिलता है। ज्योति खंडेलवाल जी के साथ भी ऐसा ही हुआ था, अगर आप इतिहास के कुछ पन्ने पलट करके देखें तो, जब बीजेपी का शासन था। चलिए, और अगली खबर, बैंकों का समय अब 10 से 4 कर दिया गया है। पहले आपको याद होगा अच्छी तरीके से, हमने भी कई बार बताया 2 बजे तक था, लेकिन अब उसे बढ़ा करके 10 से 4 बजे तक कर दिया गया है। और कल से जितने भी परिवहन विभाग के कार्यालय हैं उनमें ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का काम भी शुरू हो जाएगा। ये आम आदमी से जुड़ी 2 प्रमुख खबरें थी जो बताना बहुत ज़रूरी था कि बैंकों का समय बढ़ा दिया गया है और आरटीओ डिपार्टमेंट जो है उसमें ड्राइविंग लाइसेंस का काम भी कल से शुरू हो जाएगा। एसपी साहब का ट्रांसफ़र, हाँ बिल्कुल, वो सवाई माधोपुर की खबर में हम बताएंगे आपको, और फिर भी मैं बता देता हूँ एसपी सुधीर चौधरी जी जो हैं उनका ट्रांसफ़र, उनका स्थानांतरण यहाँ से हो चुका है। अब वो राजसमंद की कार्यभार जो है वो संभालेंगे और यहाँ राजेश सिंह जी जो जयपुर एसओजी से स्थानांतरित होकर के आए हैं वो अब सवाई माधोपुर जिले के नए पुलिस अधीक्षक होंगे। लेकिन सुधीर जी का कार्यकाल शानदार रहा, टीम कॉम्बिनेशन के साथ जो काम उन्होंने किया वो शानदार रहा, तो आज उनको विदाई भी दी गई। चलिए अब चलते हैं भरतपुर की तरफ। भरतपुर से क्या कुछ खबरें आप शेयर करना ना भूलिए सर, आप भी क्या भूल जाते हैं और मैं भी भूल जाता हूँ कि लगातार खबरें जैसे जैसे आप जुड़ते जाएं ग्रुप्स में शेयर करते चले जाएं। भरतपुर पहाड़ी थाना क्षेत्र के नांदनखेड़ा मंदिर से आज हथियारबंद आधा दर्जन बदमाशों ने एक युवक का अपहरण कर लिया। पिकअप में डाल करके उसको ले गए और उसके बाद में 5 लाख की फिरौती मांगी गई। परिजनों ने मामला दर्ज करवा दिया है और पुलिस सरगर्मी से इस पूरे मामले की तलाश कर रही है, जांच कर रही है। बयाना के नगरपालिका अध्यक्ष पर आज अज्ञात बदमाशों ने कर दिया हमला। धौलपुर और भरतपुर से तो लगातार आपराधिक खबरें जो है ना वो आ रही हैं साहब। और आपको याद होगा 3 दिन पहले भी मैंने एक खबर बताई थी कि भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जो है रणु चतुर्वेदी जी, उन्होंने जो डीजीपी हैं ML लाठर साहब, उनको ज्ञापन दिया था कि साहब भरतपुर और धौलपुर में आपराधिक गतिविधियां बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही हैं, अपराधियों के हौसले बहुत बुलंद हैं। और आज आप देखिए कि बयाना के जो नगरपालिका अध्यक्ष हैं उन पर हमला किया गया है। अध्यक्ष विनोद बट्टा को गाड़ी से पहले टक्कर मारी गई, उसके बाद में ड्राइवर से मारपीट की गई और गाड़ी में रखे हुए सरकारी दस्तावेजों को वो लोग छीन करके वहाँ से ले गए। उसके बाद में जब वो घर पहुँचे तो घर पर भी अज्ञात हमलावर पहुँचे, जान से मारने की उनको धमकी दी गई। उन्होंने पुलिस में ये मामला दर्ज करवा दिया है और ये मामला लग रहा है रंगदारी का, यानी डरा धमका करके पैसे वसूल करने का मामला ये लग रहा है पुलिस को। पुलिस ने जाँच शुरू कर दी है। भरतपुर से ही अगली खबर है, कार और ट्रक की भिड़ंत में 2 लोगों की मौत का मामला। रूपबाज भरतपुर रोड पर स्थित उत्तू मोड़ पर कार और ट्रक की जबरदस्त भिड़ंत हुई जिसमें 2 लोगों की मौत हुई। मौके पर गहनौली पुलिस पहुंची और मृतक के बारे में बताया जा रहा है कि वो अपने ससुराल से लौट रहा था और उसके साथ उसका एक साथी भी था और दोनों की मौत हो गई। शव को पोस्टमार्टम के लिए रखवा दिया गया है। तो ये भरतपुर से खबरें थी। अब चलते हैं धौलपुर की तरफ। जिला पुलिस के द्वारा पिछले 3 दिन से जुआ और सट्टे के खिलाफ अभियान चला रखा है। एसपी केसर सिंह शेखावत एक टास्क चुनते हैं सर। जैसे पहले उन्होंने डाकुओं के खिलाफ चला रखा था दस्युओं उन्मूलन का कार्यक्रम, अब उन्होंने अवैध हथियारों के खिलाफ चलाया था। अब वो चला रहे हैं जुआ और सट्टे का जो कारोबार चल रहा है धौलपुर में, उसको खिलाफ टीम बना दी उन्होंने और पिछले 3 दिन से कारोबार ये अभियान चल रहा है और हड़कंप भी मचा हुआ है।
और पुलिस टीम पूरा काम कर रही है इस मामले को लेकर के। आज भी मैं आपको बता दूं 3 लोगों को बसेड़ी में गिरफ्तार किया गया है और उनके पास से 8,365 रुपये की राशि भी बरामद की है। तो लगातार सट्टे के खिलाफ ये कार्रवाई धौलपुर पुलिस कर रही है। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। आज गर्मी और तेज़ धूप ने लोगों को झुलसाया। गर्मी तो कहना ही क्या साहब, इतनी ज़बरदस्त पड़ रही है। आज गंगापुर की अगर मैं बात करूं, मैंने शाम को 4:30 बजे या 4 बजे तापमान जब नोटिस किया तो गंगापुर का तापमान था 41 डिग्री सेल्सियस और उस समय चूरू का तापमान था 42 डिग्री सेल्सियस, जबकि चूरू राजस्थान में सबसे गर्म रहता है। तो उससे मात्र 1 डिग्री कम था हमारा तापमान। दिन की अगर मैं बात करूं, लगभग 1:30 बजे मैंने तापमान जब नोटिस किया, गंगापुर कर्मचारी कॉलोनी के आसपास का जो तापमान जो बता रहा था मोबाइल, वो बता रहा था 42 डिग्री सेल्सियस और उस समय चूरू का तापमान था 44 डिग्री सेल्सियस। तो गर्मी भीषण पड़ रही है और आने वाले कुछ दिनों तक ये गर्मी रहेगी साहब। लेकिन ये बताया जा रहा है मौसम विभाग के द्वारा कि मानसून भी जल्दी आएगा, आसार और परिस्थितियां उसके अनुकूल हैं। तो उम्मीद ये करते हैं कि बारिश की चंद बूंदें बरसेंगी और इस धरती को सुकून देंगी और आम आदमी को गर्मी से निजात मिलेगी। लेकिन इंतज़ार तो करना पड़ेगा। चलिए, और इंतजार ही करती है, गर्मी में सर्दी का इंतजार कर रही है, बिल्कुल गर्मी का इंतजार करती है। आज ज़्यादा रही और धौलपुर में बता दूं मैं आपको 43.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। चूरू से थोड़ा सा कम 43.2 डिग्री सेल्सियस। झुलस जाता है सारा आदमी। कूलर और एसी सब फेल हैं इस समय। और लाइट कटौती, उसने तो और भी 4 चांद लगा रखे हैं ना। लाइट आ नहीं रही, गर्मी ज़बरदस्त पड़ रही है, बिजली विभाग के अधिकारी फ़ोन उठाते नहीं हैं। यही तो चल रहा है इन दिनों। और चल क्या रहा है, सब नज़र आ रहा है पब्लिक को किस सरकार ने क्या योगदान दिया और कितना बढ़िया महत्वपूर्ण काम किया है। फिर आप कहोगे कांग्रेस और बीजेपी, मैं कुछ नहीं कहने वाला, लेकिन ये जो चल रही है ना पोजीशन, ये पहले नहीं थी साहब। ये सही बता रहा हूँ मैं आपको। चलिए, सैंपऊ उपखंड के 130 गांवों में पिछले 8 घंटे से बिजली गुल है। मैं जब 8 बजे खबर यहाँ लिख रहा था ना, तब की ब्रेकिंग है ये। और मैं आपको बता दूं कि लगभग 1-1:30 बजे लाइट गई थी। जब वहाँ बिजली विभाग और अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने कहा कि जो मुख्य सप्लाई लाइन है उसका तार टूट गया साहब, इस वजह से सप्लाई बंद है। लेकिन शाम होते होते और जो गांव, ये जितने भी गांव हैं ना, इनमें अंधेरा छा गया क्योंकि लाइट तो गुल है। ये पूरे प्रदेश भर में चल रहा है लाइट का मामला तो। और बिजली के बिलों का कहना ही क्या, आने लग गए ना घरों में। वसूली के लिए भी अभियान चलेगा अब, है ना। कितना नगण्य और कितना बेशर्म ये डिपार्टमेंट हो गया कि ऊपर तक लोग, अधिकारी, मंत्री सुनते क्यों नहीं है आम आदमी की। मेरे बिलों में गड़बड़ी हो रही है, मेरे साथ चीटिंग हो रही है, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता साहब इनको। ये तो जो तानाशाही डंडा है ना, तानाशाही रवैया है, वो अपनाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। धौलपुर के में आने वाले 10 दिनों में, बहुत इंपॉर्टेंट खबर है धौलपुर के ज़िले के लोगों के लिए, आने वाले 10 दिनों में 18 से 44 के लगभग 1 लाख लोगों को 50 केंद्रों पर वैक्सीनेशन किया जाएगा। बहुत तेज़ी से अब वैक्सीनेशन का जो काम है ना राजस्थान में, वो बढ़ने वाला है। स्पेशली 18 से 44, 45 प्लस के लिए तो वो लगातार चल ही रहा था, फर्स्ट डोज है, सेकंड डोज है। लेकिन 18 से 44 वाला जो टीकाकरण था ना, उसमें थोड़ी सी रुकावट बीच में पैदा हो गई थी। लेकिन अब वो काम तेज़ी से चलेगा और 1 लाख लोगों का लक्ष्य 10 दिन के अंदर, और 50 सेंटर बनाए गए हैं धौलपुर ज़िले में। मालूम ज़रूर कर लेना। बाड़ी में चीतरिया कॉलोनी के रहने वाले 40 वर्षीय व्यक्ति सियाराम कोहली ने आज कुएं में कूद करके आत्महत्या कर ली। पुलिस को सूचना दी गई। प्रथम दृष्टि में ये मामला गृह क्लेश का लग रहा है कि गृह क्लेश में आकर के और उसने इस सुसाइड अटेम्प्ट किया। ये वहाँ से थी खबर। और अब चलते हैं करौली की तरफ। करौली से क्या कुछ खबर है, तो करौली पुलिस को सबसे पहले तो धन्यवाद और बधाई। एसपी मृदुल कछावा जी और उनकी टीम ने जो काम किया, शानदार काम था। 24 घंटे के अंदर अंदर, एक तो देखो मेडिकल स्टोर के जो 2 भाई थे उनसे लूट हुई थी, नहीं व्यापारियों से, और उसके बाद में मेडिकल स्टोर पर फायरिंग की गई। इन दोनों घटनाओं से वहाँ का जो आम नागरिक था ना, वो सर आक्रोशित था। प्रदर्शन भी किए उन लोगों ने कि साहब अब हिंडौन है ना, वो सुरक्षित ही नहीं है, अपराधों की नगरी बनता जा रहा है। पुलिस के लिए भी बड़ी चुनौती थी, लेकिन टीम ने शानदार काम करा और 24 घंटे के अंदर अंदर इन दोनों मामलों का खुलासा करते हुए अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। तो टीम को बधाई बहुत बहुत। करौली से अगली खबर यह है कि धोखाधड़ी के मामले में पुलिस ने
अलवर निवासी शौकत खान को जयपुर से गिरफ्तार किया है। सेकेंड हैंड गाड़ी दिलाने के नाम पर इसने 5,70,000 रुपये हड़पे थे और इसका मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस ने इसकी तकनीक की सहायता लेते हुए इसको ट्रेस किया और उसके बाद में इसकी गिरफ्तारी हुई है। बालघाट क्षेत्र में लगातार स्मैक का और नशे का कारोबार बढ़ता जा रहा है और युवा पीढ़ी जो है वो नशे की गिरफ्त में होती जा रही है और इससे अपराध भी वहाँ पर बढ़ रहा है। पुलिस को वहाँ ध्यान देने की आवश्यकता है। अब चलते हैं सवाई माधोपुर यानी हमारे ज़िले की तरफ। एसपी सुधीर चौधरी, उनका स्थानांतरण हो गया है और उनकी जगह राजेश सिंह जी जो हैं वो अब नए पुलिस अधीक्षक होंगे, सवाई माधोपुर ज़िले के पुलिस कप्तान होंगे। सुधीर जी की अगर बात की जाए तो सुधीर जी का कार्यकाल शानदार रहा सर। युवाओं का नेतृत्व था और गंगापुर पुलिस प्रशासन की अगर बात की जाए तो उनके साथ में उनका बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन था। सुधीर जी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कई बार करते थे और व्यक्तिगत रूप से मैं भी उनसे जुड़ा हुआ था। कोई भी बड़ा इशू होता था या कोई बात होती थी तो मैं सीधा उनसे बात करता था और वो तुरंत उस पर गौर भी करते थे। कुल मिलाकर के ये है कि जो बड़े अपराधी थे और उन पर जो अभियान चलाया सवाई माधोपुर ज़िले में उनके नेतृत्व में, उसमें पुलिस को ज़्यादा कामयाबी हासिल हुई है। ये बिल्कुल सही है। आज उनका स्थानांतरण हो गया, उनकी जगह राजेश सिंह जी जो हैं जयपुर एसओजी से आए हैं। हालांकि मैं आपको बताऊं, सूत्रों से हमारे पास में एक खबर आई है कि इनका कार्यकाल ज़्यादा लंबा नहीं होगा। जो राजेश जी हैं 8 या 9 महीने ही चल पाएगा, क्योंकि ये सीनियर अधिकारी हैं और डीआईजी पद के लिए शायद हो सकता है ये आगे चले जाएं। उसकी रेस में है ये, तो ज़्यादा लंबा कार्यकाल नहीं होगा। लेकिन फिर भी हम उनसे जल्द बात करके और यहाँ की जो प्राथमिकताएं हैं उनके बारे में जानने का प्रयास ज़रूर करेंगे। तो सर दोनों को ही बधाई, वो राजसमंद गए हैं, वहाँ का कार्यभार अच्छे तरीके से संभालें। और जो राजेश जी आए हैं उनको भी बधाई कि सर आप सवाई माधोपुर ज़िले में और बेहतरीन काम करें और जो सुधीर जी के काम हैं उनको बिल्कुल आगे बढ़ाएं और उसमें प्लस करें। कल 18 से 44 के लोगों को 25 जगह पर वैक्सीनेशन होगा सब सवाई माधोपुर ज़िले में, गंगापुर में भी होगा। और पदम जी मेरी रिक्वेस्ट है कल आप लाइव ज़रूर चलाओगे सुबह, बिल्कुल है ना, तो लोगों को अपडेट मिल जाएगी कहाँ कहाँ पर वैक्सीनेशन हो रहा है 18 से 44 का। तो ये हमारी जिम्मेदारी है, हम कल सुबह आपको ज़रूर इसकी अपडेट दे देंगे। ज़िले में आज कोरोना पॉजिटिव का मामला बहुत ज़्यादा विस्फोटक रहा सर। डरिए नहीं, केवल 2 केस आए हैं, है ना। तेज़ी से जो आंकड़ा है ये गिर रहा है और अच्छी बात है। आपको बताऊं 148 सैंपल लिए गए थे और उसमें से केवल 2 केस सामने आए हैं। डरने की आवश्यकता नहीं है। और अगर 10 लोग जो हैं वो ठीक होकर के घर चले गए हैं। कुल एक्टिव केस हैं पूरे ज़िले में तो वो 45 हैं, यानी पूरे ज़िले में 45 लोग ऐसे हैं जिनका अभी इलाज चल रहा है। सवाई माधोपुर से 14 जो एक्टिव हैं, बौली में 13, गंगापुर सिटी में 11, खंडार में 4 और बामनवास में 3 एक्टिव केस हैं जिनका इलाज इस समय चल रहा है। तो ये बहुत बड़ी राहत है हमारे लिए। अब चलते हैं गंगापुर सिटी, यानी हमारे शहर में क्या कुछ गतिविधियां चल रही हैं। सबसे पहली गतिविधि तो यही है कि भीषण गर्मी है और बिजली विभाग जो है वो लंबी चैन की नींद में सोया हुआ है। ना कोई फ़ोन उठाता, ना किसी से कोई मतलब। कुल मिलाकर के ये है जनता बहुत परेशान है विद्युत कटौती से और विद्युत समस्याओं से। जलदाय विभाग आज थोड़ा सा रंग में नज़र आया साहब। लगातार जब खबरें चला रहे थे तो आज लीकेज पर काम किया उन्होंने। वार्ड नंबर 52 में और ओदई मोड़ क्षेत्र में जो हम बार बार बता रहे थे, वहाँ जाकर के आज लीकेज को ठीक करने का काम उन लोगों ने किया है। लेकिन वार्ड नंबर 2 ललित जी का वार्ड है, वहाँ से आज एक दर्शक ने मेरे पास में वीडियो भेजी है जो हमने पेज पर भी डाली है। इतना ज़बरदस्त पानी बह रहा है सर, हज़ारों लीटर पानी बहता है वहाँ से। और आपको बता दूँ उसको लगभग 2 हफ्ते हो गए लगातार लीकेज है वो। तो मेरा जितने जो जलदाय विभाग है और जो अमृत योजना का काम कर रहे हैं उनसे ये रिक्वेस्ट है सर, मैं ये कह रहा हूँ अगर आपने लीकेज बंद कर दिए ना तो बहुत सारी राहत तो इसी से मिल जाएगी, क्योंकि हज़ारों लीटर पानी जो व्यर्थ बह रहा ना वो कम से कम लोगों के काम आएगा। ये कंडीशन है। अच्छा जी, सलूजा साहब हैं या करौली के अधिकारी हैं, जल्दी इनको फ़ोन लगाया जाए, क्योंकि जो गंगापुर सिटी में पानी की समस्या बनी हुई है, अभी 2 जो हैं वो अभी पूरी तरह से सही ठीक हो पाए या नहीं हुआ, इनसे मालूम करेंगे अपन इनसे। नहीं, पर आज तो नहीं कर सकते सर। पहले इनसे बात करके अपन इनको सूचना देते, अचानक तो कैसे करें। पहले इनसे बात हो जाती ना एक बार, आप मेरे को बता देते तो अपन इनको आज ले लेते लाइव पे। एक काम करेंगे,
कल नगर परिषद सभापति जो हैं उनका अपन लाइव इंटरव्यू करने वाले हैं, तो उनके साथ में अगर ये बात करें तो मैं बेटर होगा, ठीक है ना? उनको लाइव मिले, क्योंकि बिल्कुल उनका मेरे जलदा विभाग के यहाँ के आपकी बात हुई थी क्या इनसे? अधिकारियों से यहाँ की बात हुई, तो मैंने अधिकारियों से नंबर लिया। मैंने आखिरकार गंगापुर सिटी में पानी की समस्या क्यों बनी हुई है, तो उन्होंने कहा कि जो अपना गंगापुर को पहले पानी मिलता था 5 MLD, अब वो 2 से भी नीचे कम मिल पा रहा है, और इसका कारण है नादौती को ज़्यादा पानी दिया जा रहा है। अच्छा, और वहाँ पर ठीक भी हुआ है, 2 में से एक शायद पंप से ठीक होगा, लेकिन एक ठीक नहीं हुआ पूरी तरह से, और उस पर कार्रवाई चल रही है। अच्छा, एक बात और है पदम जी, आप भी इस बात को मानेंगे कि जो लीकेज है अगर उनको भी हम रोक दें तो काफी राहत मिल सकती है? बहुत राहत मिलेगी। इसके हजारों लीटर पानी बह रहा है रोज का, और इसके कारण गंदा पानी भी तो गंदा भी आ रहा है, प्रदूषित पानी, और दूसरी बात कि प्रेशर भी नहीं आ रहा लीकेज की वजह से। तो जो अमृत योजना का काम कर रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि सर ठीक है, आप आगे काम कर रहे हैं, तेजी से काम कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन लीकेज पर विशेष ध्यान दें आप। लीकेज की वजह से हजारों लीटर पानी व्यर्थ बह रहा है, और ना तो प्रेशर आ पा रहा, और ना बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको पानी नहीं मिल पा रहा, उस टेल तक पानी नहीं पहुंच पा रहा जहां तक पहुंचना चाहिए। तो आज इस पर काम भी किया है। वार्ड नंबर 52 में काफ़ी लीकेज है जिनको ठीक किया है आज जलदाय विभाग ने। उदय मोड़ क्षेत्र है उसमें लीकेज को ठीक किया है। वार्ड नंबर 2 पर भी आप ध्यान दें सर, तुरंत वहाँ पहुँचें, क्योंकि आज वहाँ से जो वीडियो आया ना वो वाकई में बहुत पानी बह रहा है सर, और 2 हफ्ते हो गए उस पानी को बहते हुए, तो उस पर आप ध्यान ज़रूर दें। आज जी बताना चाहेंगे, आज एक जो RDO विभाग है उसने शर्मनाक कार्य किया है। जो यूपी से, हाँ ये आपने लाइव भी चलाया था, यूपी से लखनऊ से एक गाड़ी अहमदाबाद जा रही थी मजदूरों की थी, और वो भूखे प्यासे थे कल शाम के, और फिर भी उनको 1 बजे से रोका हुआ था, और शाम के 8 बज गए। फिर माननीय पूर्व विधायक मानसिंह गुर्जर ने और सभापति ने जब उनके पास में पहुंचे लोग बाग रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने जाकर नहीं ऊपर अधिकारियों से वार्ता की, फिर जाकर नहीं हमने भी वहाँ पे जाके लाइव चलाया भोजन की व्यवस्था, और फिर बाद में हमने सभापति से और पूर्व विधायक मानसिंह गुर्जर से कहा कि साहब भूखे प्यासे तड़प रहे हैं मजदूर बेचारे, उनके पास पैसे भी खत्म हो गए, जगह जगह उनसे पैसे लिए जा रहे हैं। हालांकि उसकी गलती थी बस वाले की, उसको लेके नहीं आना चाहिए, क्योंकि राजस्थान में अभी लॉकडाउन है, अभी बस उसको लेके नहीं आना। उसका ये कहना था कि हमारे यूपी में खोल दिया गया, हमें पता नहीं था राजस्थान में, इस वजह से वो आ गया। मानवता के नाते फिर बाद में अधिकारियों से पूर्व विधायक मानसिंह जी ने बात की, फिर बाद में उनको बाद में छोड़ा गया। अब छोड़ दी वो बस, और अब उसको छोड़ दिया गया, और बाद में हमने की शाम फिर हम पहुँच गए थे सारा। फिर उनकी सभापति महोदय ने खाने की व्यवस्था करवा के उनको खाना खिलवा के रवाना हो गई वो बस। हाँ रवाना हो गई खाना खा के। नहीं लेकिन वो बात तो सही है, लेकिन अधिकारियों को मानवता भी दिखानी चाहिए थी कहीं ना कहीं। अधिकारियों को RDO साहब को उनको मानवता दिखानी चाहिए। मजदूर छोटे छोटे बच्चे थे, उसमें कई महिलाएं थी, उसमें छोटे बच्चे चीख रहे चिल्ला रहे थे वो, और भरी दोपहरी में 1 बजे उनको रोक लिया गया, और शाम के 8 बजे तक उनका चालान वगैरह काटा गया है? चालान काट दिया, लेकिन फिर बाद में उनसे बॉन्ड भरा के छोड़ दिया गया बाद में। अब वो गाड़ी अहमदाबाद के लिए रवाना हो गई है। तो ये एक मामला था, और पदम जी ने वो लाइव भी दिखाया था। देखिए कई जगह क्या होता है, हमें इंसानियत का भी तकाजा देखना चाहिए कि इंसानियत क्या कहती है, हमारी मानवता क्या कहती है। कानून अपनी जगह है, बिल्कुल आप कार्रवाई करें, लेकिन वहाँ जहाँ संवेदनशीलता आपको दिखानी चाहिए वहाँ दिखानी, बिल्कुल समय की लड़ाई यही तो है सर। लॉकडाउन जब लगा था शुरू में, तब भी हमने यही कहा था पुलिस को बिल्कुल कार्रवाई करनी चाहिए, जो लोग घूम रहे हैं बेफिजूल उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। मगर ये नहीं साहब कि कोई गेहूं मंडी में लेकर के आ रहा है उसका चालान काट दो, कोई वैक्सीन लगवाने जा रहा है उसका चालान काट दो। गंगापुर में आज तक सीट बेल्ट का चालान नहीं काटा, MB एक्ट में आपने सीट बेल्ट के चालान भी काट दिया अपना टारगेट पूरा करने के लिए। लड़ाई यही थी हमारी, और कोई लड़ाई नहीं थी। पुलिस की कार्रवाइयों की हम तारीफ करते हैं, सराहना करते हैं, लेकिन आम आदमी आप मौके नहीं देख रहे, स्थिति नहीं देख रहे और बोले काट दो, वो थोड़ा सा कई बार बुरा लगता है। और जी आज 3 क्राइम की घटना है, हम बताना चाहेंगे। हाँ बिल्कुल, ट्रक यूनियन पे हुई है। एक खुटला का, हाँ वो मैंने देखी थी सर, मेरे परिचित थे वो, सौम्यता बैरवा, वो मजदूर आदमी है सर, शादी के लिए जेवर लेने के लिए आए हुए थे, साई देने के लिए जा रहे थे, क्योंकि हमारे ट्रक यूनियन से आगे जो पड़ता है घास मंडी में, वहाँ जाम लगा रहता है। जाम का फायदा उठाते हुए जयपुर ने उनसे 20,000 रुपये उनके निकाल लिए, और वो चीखते चिल्लाते बेचारे रह गए। हाँ वो रो भी रहे थे। और दूसरी घटना एक पास के ब्रह्माबाद के पास के गांव की थी, आष्टौली, ब्रह्माबाद के पास की जियापुर आष्टौली ब्रह्माबाद गुजर साहब थे। वो उनके परिवार की महिला की थी, उनके शादी के लिए सामान लाए थे, और जेवर भी था एक बटुए में। तो वो सामान के साथ में वो महिला एक जगह बैठ गई, और उनका वहाँ से बटुआ पार हो गया, जिसमें बताया गया 40,000 रुपये का जेवर थे। वो लाइव चलाई थी क्या? वो लाइव चलाई नहीं, उन्होंने की कि ये हमारा
वैसे मामला अभी रिश्तेदारी में अच्छा नहीं लगेगा। और एक अभी हमारे पास सूचना ये अभी उदयपुर थाने पहुँचे हैं, कृष्णा नगर में एक मकान के ताले टूट हाँ बिल्कुल, वो आपको फ़ोन किया होगा, मेरे पास आया था अतर सिंह जी गंडाल के, उनका ताला कृष्णा नगर में मकान के ताले टूट गए और वो रिपोर्ट दर्ज कराने गए हुए। चलिए सुबह हम उसको लाइव दिखाएंगे। अच्छा, एक चीज़ मेरे समझ में नहीं आती कि वही जो देखो, मैंने कही आपसे कल या परसों भी मैं इस बात को कह रहा था, कल भी कहाँ, शायद कल मैंने आपसे ये बात कही थी कि लगातार जो बड़े अपराधी हैं ना, उनको तो गंगापुर पुलिस ने पकड़ने में कामयाबी हासिल की है, उनको तो सबको सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। लेकिन वाहन चोरी की घटनाएं, छोटी मोटी ये वारदातें, नकबजनी और ये जो जेब तराशी की घटनाएं हैं, ये गंगापुर में थमने का नाम नहीं ले रही हैं सर। चोरी की बहुत ज़्यादा हो रही है। रात को भी एक वाहन चोरी की हमने आज पेज पर डाली थी, एक मोटरसाइकिल रात को भी चोरी हुई है, आपको बताऊं। दूसरी बात, आप देखो जेब तराशी की घटना है, बैंक से कोई पैसे निकाल करके ले जा रहा है, किसी के 50,000 गए, किसी के 1 लाख गए और उसका कोई पता नहीं चल रहा। हमने एक विचार दिया था कि एक तो सीसीटीवी कैमरे जो हैं इनकी तादाद बढ़ाई जाए। दूसरी बात, हमने पुलिस महकमे को एक आइडिया और दिया था कि सर आपने माइक लगा रखें हर चौराहे पर, जिस चौराहे पर नहीं है वहाँ भी आप लगा दीजिए, जैसे उदय मोड़ है, सालोदा मोड़ है, इन पर भी आप लगाइए और इनका एक कंट्रोल रूम बनाइए। मैं ये कह रहा हूँ सर, इससे इतनी बड़ी राहत मिल सकती है गंगापुर के अपराधियों में डर भी रहेगा कि एक व्यक्ति सीसीटीवी कैमरे में देख करके पूरे गंगापुर को एक जगह मॉनिटरिंग कर रहा है, भीड़ है, जाम है, कहीं कोई घटना हुई है, तुरंत वो कॉल करके ये बताएगा कि नहीं यहाँ अभी एक घटना हुई है, सतर्क रहें, या कुछ भी है। मैं ये कह रहा हूँ पूरे शहर को कंट्रोल किया जा सकता है सर इस आइडिया से। अगर हर जगह सीसीटीवी कैमरा लग जाए और उनका सबका एक कंट्रोल रूम बना दिया जाए और माइक के थ्रू हम पूरे शहर को नियंत्रित करें, मैं ये कह रहा हूँ बहुत फर्क पड़ेगा इससे। क्या बात करते हो, पहले के सीसी कैमरे जो लगाए गए थे लाखों रुपए के, वही सही ठीक नहीं हुए। अरे वही तो बात है सर, रोना इसी चीज़ का तो है। अच्छा, आज नगर परिषद ने शिकायतों के निवारण के लिए कोई नंबर जारी किया है? बिल्कुल है ना, सभापति जी ने आज एक नंबर भी जारी किया जहां आप अपनी शिकायतें दर्ज करवा सकते हैं। वो आप हमारे पेज पर जा करके देख सकते हैं। अब नंबर तो जारी कर दिए, अब पता नहीं जैसे बिजली विभाग ने नंबर जारी कर रखे हैं वैसा ही कहीं नगर परिषद का हाल नहीं हो जाए कि कोई उठाने वाला ही नहीं मिले, लोगों को ढंग से रेस्पॉन्स ही ना मिले, तो फिर क्या फ़ायदा नंबर जारी करने से। बिजली कटौती, कितने फ़ोन आते हैं दिन भर में पदम जी? बहुत टाइम, कोई टाइम नहीं है, रात बरात, कभी कहीं से कभी भी काट सकते हैं, कभी भी कोई पता नहीं। और बिजली के बिलों का तो कहना ही क्या है ना। बीच में आपने जो ऑनलाइन बिल जमा करवाए थे ना, उनका तो कहीं मामला ही नहीं है सर। जिस समय यूनिट बंद हुई थी, लास्ट यूनिट जब आपकी ली गई थी, तब से ही आपका वापस बिल भेजना शुरू कर दिया है। एवरेज बिल का तो पता ही नहीं। ध्यान ज़रूर देना इन चीज़ों पर। अच्छा, चूली से भी आज एक खबर आई, दोपहर 1:35 से लाइट गुल हुई है और रात को 8:15 बजे, अब दोपहर 1:30 बजे की लाइट गई है और 8:15 बजे अब रात को लाइट आई है। यानी पूरी गर्मी लोगों की जो है ना झुलसते हुई गुजरी है भाई साहब। वोल्टेज की समस्या, मैं आपको बता दूं गंगापुर का बहुत सारा एरिया ऐसा है सर जिसमें 125 और 150 वोल्टेज आ रहे हैं, इससे ज़्यादा वोल्टेज ही नहीं आ रही। मेरी खुद की कॉलोनी में नहीं आ रहे, वार्ड नंबर 52 और सैनिक नगर वाला जो एरिया है उसमें वोल्टेज की कंडीशन बहुत ख़राब है। जिन घरों में स्टेबलाइज़र नहीं है ना, मेरे घर में तो चलो स्टेबलाइज़र है, जिन घरों में स्टेबलाइज़र नहीं है उन लोगों की रात और दिन कैसे गुजरते हैं सर आप देख नहीं सकते, इतनी बुरी कंडीशन है और इनके कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा भाई साहब। IN की पोस्ट खाली है गंगापुर में, ये और बता दूं मैं आपको, IN की पोस्ट खाली है गंगापुर में, JEN को ही AEN का पदभार दे रखा है। ये कंडीशन है। अब इन चीज़ों से निजात मिले तो मिले कैसे, बताओ आप। कुल मिला करके अभी की जो सिचुएशन है वो यही है। और लॉकडाउन 2.0 का आज पहला दिन था। अच्छा, व्यापारियों में आज चहल पहल थी, बाजार में भीड़ वगैरह बराबर चहल पहल थी और वो अफरा तफरी का माहौल खत्म हो गया। और हाँ, टाइम बढ़ने से क्या उसमें 1 घंटे तो दुकान को खोलने में चाहिए, दुकान हाँ, एक बढ़ाने में चाहिए, 2 घंटे तो वैसे और बचे सिर्फ 2-3 घंटे। 2-3 घंटे में क्या करेगा। अब अफरा तफरी नहीं खत्म हो गया पूरी तरह से, अब शांति से 1-2 दिन में और शांति हो जाएगी। अच्छा, और ट्रैफिक और यातायात को लेकर के क्या चल रहा है? जैसे डाइवर्जन कर दिया, ASP साहब की भी आपने बाइट ली थी, उससे बराबर फर्क पड़ा है, भीड़भाड़ कम, लेकिन जाम तो बड़ा है। लेकिन अजय जी वहाँ पर जो ट्रक यूनियन पे घास मंडी में बिल्कुल बहुत तगड़ा अंदर की तरफ बहुत तगड़ा जाम लग रहा है। इसी क्योंकि एक तो वो जगह कंजेस्टेड है, इसी बात का फायदा उठाते हुए जो जेब कार्ड उसका 20,000 सक्रिय हो रहे हैं, 20,000 रुपये निकाल के लेगा चलती मोटरसाइकिल से खींच के। तो उसको पकड़ा नहीं गया, पीछे नहीं करा, निकल गया।
कुल मिलाकर के ये है कि डाइवर्जन किया, ये एक अच्छी पहल ज़रूर है, लेकिन इस डाइवर्जन के जो दूसरे पहलू हैं उन पर भी प्रशासन को गौर करना पड़ेगा। हालांकि एएसपी साहब ने कहा है कि अभी हमने इसको फौरी तौर पर लागू किया है, अजय जी, लेकिन प्रयोगात्मक। अजय जी, जो मकसद से इसको किया गया था भीड़ कम करने के लिए, लेकिन पूरा नहीं हो रहा, उल्टे ज़्यादा भीड़ बढ़ रही है, जाम बार बार में जाम लग रहा है। आपको मैं बताऊँ, आप नए बाजार में चले जाओ, अंदर पूरी तरह से जाम लग जाता है आगे, क्योंकि गली कुचली में होकर निकल जाते हैं मोटरसाइकिल वाले तो, और बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे रास्ते। अच्छा पदम जी, अगर व्हीकल ही बंद कर दिया जाए तो, व्हीकल ही बंद कर दिया जाए, आप मोटरसाइकिल लेकर नहीं आओगे बाजार में, बाहर से कोई बाहर काम से सामान लेने के लिए आएगा तो पैदल थोड़ी आएगा वो। नहीं, लेकिन अगर गाड़ियों को कहीं खड़ा किया जाए, कोई अस्थायी पार्किंग बनाई जाए। आपको पता है अजय जी, गंगापुर सिटी में कितने चोर सक्रिय हैं, मोटरसाइकिल चोर, डेली मोटरसाइकिल चोरी हो जाती है। जब घर के सामने से ही वो लोग घबराते हैं, अगर कोई बार बार में देखते रहे कोई ले नहीं जाए। कुल मिलाकर के ये है, देखिए मैं आपको बताऊं, हालांकि मैं कल नगर परिषद सभापति जो है उनसे भी बात करूंगा, कल उनका इंटरव्यू लेने का हम प्रयास करेंगे और लाइव जुड़ेंगे उनसे, और रात को आपके जो सवाल जवाब है ना वो फेस टू फेस लाइव करेंगे हम कल उनसे टाइम लेंगे। लेकिन प्रशासन को और नगर परिषद को बैठ करके इस मामले में विचार करना पड़ेगा कि किस तरह शहर की जो व्यवस्था है ना अब उसको सुधारा जाए, एक बात। दूसरी बात, फव्वारे से लेकर के बस स्टैंड तक का जो नाला है उसका भी कोई समाधान नहीं हो रहा, वहाँ से भी लोगों के फ़ोन आ रहे हैं। बराबर गंगापुर सिटी के नाले उसको पाटा जाएगा या उस पर फेरो कवर डाला जाएगा, वो दुकानदार अपने आप तख्ते वक्ते लगा लेंगे। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि साहब फिर ये तो अतिक्रमण की श्रेणी में आ जाएगा, तो फिर परेशान करेंगे हमको। ना, अगर फेरो कवर लगा दिया जाए तो भी ठीक है, फेरो कवर से ठीक है, फेरो कवर से कोई दिक्कत है ना। तो कई ऐसे मामले हैं, कई इशू हैं जिनको लेकर के हम बिल्कुल बात करेंगे, सभापति महोदय से भी बात करेंगे, और पुलिस प्रशासन के साथ में अगर उनकी ट्यूनिंग बैठ जाती है ना तो सर आने वाले समय में, देखिए अब धीरे धीरे स्थिति सामान्य हो रही है, ये हम मान रहे हैं, आने वाले दिनों में अगर स्कूल खुल गए ना तो स्कूलों की बसें भी चालू होंगी, बच्चों को भी आने जाने में परेशानी होंगी। हमें आगामी दूरगामी जो चीज़ें हैं ना उनको ध्यान में रख करके अभी से प्लानिंग करनी पड़ेगी। मानसून सत्र भी शुरू होने वाला है, तो कई चीज़ें हैं जिनको ध्यान में रखना पड़ेगा, और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होगी कि कॉम्बिनेशन हो प्रशासन के बीच में और नगर परिषद के बीच में। अमृत योजना और सीवरेज वाले जो है ना साहब, अब इनके तो कोई फ़र्क पड़ नहीं रहा। सीवरेज के काम में अब क्या प्रोग्रेस है, लग रहा है पदम जी? बिल्कुल अजय जी, पूरे गंगापुर सिटी को खोदने में लगे हुए हैं बराबर, और जैसे कि हमने वार्ड नंबर 60 में दिखाया, अगर परिणाम देना वार्ड नंबर 60 जैसे, तो क्या जरूरत है सीवर लगाने की? नहीं, बिल्कुल, ये तो फिर सेंस नहीं निकलेगा इससे तो। से पूरा गंदा पानी निकल रहा है, पूरी कॉलोनी में बह रहा, गंदगी आगे बढ़ ही नहीं पा रहा। अच्छा, एक चीज़ और, आप देखिए कि कल उन्होंने यहाँ से शुरू काम करा था कचहरी के यहाँ सामने, है ना, कोर्ट के यहाँ, वो खड्डे वैसे की वैसे ही छोड़ गए वो लोग। बिल्कुल, अभी पेच पर का कार्य बिल्कुल नहीं किया जा रहा, न तो अमृत योजना वाले कर रहे हैं, न सिविल लाइन वाले कर रहे हैं, और ये बरसात ऊपर सर पे है, अगर जब बरसात आ जाएगी तो लोगों को कितने हादसे होंगे उसमें। हाँ, कुल मिला करके यह है कि शहर की देखभाल को वीरानियाँ तो हों और जाले हटा दिए तो हिफाजत करेगा कौन, वो समस्या हो रही है साहब। मॉनिटरिंग हो, विधायक महोदय खुद कई बार लताड़ लगा चुके हैं, प्रशासनिक अधिकारी कई बार उनको चेतावनी दे चुके हैं, मगर भगवान जाने उनका काम कैसे चल रहा है ये समझ नहीं आ रहा। अब क्या और दूसरा तरीका हो सकता है वो देखना पड़ेगा। पुलिस अपना काम कर रही है, प्रशासन अपना काम कर रहा है, जनप्रतिनिधि अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जिनको काम करना चाहिए वो अगर अपना काम ढंग से नहीं करेंगे तो ये शहर हादसों का शहर बहुत जल्दी बनने वाला है। जगह जगह से हमारे पास में शिकायतें आ रही हैं, नालियाँ ओवरफ्लो हो रही हैं, गड्ढे हो चुके हैं, पेचवर्क हो ही नहीं रहा, पानी व्यर्थ बह रहा है। अजय जी, फिर भी एक बार प्रशासन को हम चेतावनी देना चाहेंगे, गंगापुर की जो अमृत योजना की है, सिविल लाइन की है, वो पूरी तरह से ज़मीन पोली हो गई है, और जैसे ही जब एक भी बरसात सही ढंग की आ गई तो वो सारी ज़मीन बैठ जाएगी, धसेगी, और कितने इसमें वाहन चालक, इसमें राहगीर उसमें समाएंगे, इसमें कोई बड़ा भी हादसा हो सकता है इसमें। बिल्कुल, आगे की विभीषिका की आप सोचो ही मत, कल्पना ही मत करो कि क्या होने वाला है, क्योंकि उन्होंने जो पेचवर्क किया है, आप सोचो गंगापुर में इतनी शानदार सड़कें थी साहब, बहुत शानदार सड़कें बनी थी, शायद नरूका जी के टाइम पे बनी थी, बहुत मजबूत और अच्छी सड़कें बनी थी, उनको खोदना मुश्किल हो रहा था, और अब जब खोद दिया ना उनको तो पेचवर्क वैसा नहीं हो सकता जैसे पहले था। जगह जगह बैठ चुकी हैं, गड्ढे हो चुके हैं, सारा पेचवर्क है ना आपका वो ख़राब हो चुका है, फैल हो चुका है। जी, एक शिकायत आई थी 3 पुलिया से 11,000 LNT का तार एक मामूली से बाल के बराबर तार पर अटका हुआ है। बिजली विभाग के अधिकारियों से 11 के भी का है, 11 के भी का 2 बार शिकायत करने के बाद में भी सिर्फ देख आते हैं और देख कर चले आते हैं। क्या आप कोई बड़े हादसे का शिकार कर रहे हैं? अगर वो पानी में तार गिर गया तो कितने नुकसान होगा उसमें। नहीं, लेकिन एक बात मैं आपसे कह रहा हूँ पदम जी, आप मुझे उसकी फ़ोटो या वो भेज दें, मैं कल की कल इस काम को करवा दूंगा,
क्योंकि मैंने ये देखा है, जब भी मैंने कोई ऐसी कंप्लेंट एक्शन साहब के पास में भेजी है भुजौटिया जी के, तो उन्होंने तुरंत संज्ञान लिया है साहब। सालोदा का क्षेत्र में आ रही अधिकारी को हमने बता दिया, कर्मचारी पहुंच भी गए। हाँ। लेकिन उसमें पानी भरा हुआ है, इसलिए अगर वो पार्ट टूटेगा, कोई आधी बरसात आ गई तो कितना बड़ा हादसा होगा उसमें। चलिए, तो कुल मिला करके ये है साहब, बातें बहुत हैं, मुद्दे बहुत हैं, समस्याएं बहुत हैं, और जब तक जीना तब तक सीना। सही है ना? कुल मिला करके कि ये गाड़ी इसी तरह चलती रहेगी और हम लगातार मुद्दे उठाते रहेंगे, प्रशासन और जनप्रतिनिधि समस्याओं का समाधान करते रहेंगे। समस्याएं यथावत हैं, समाधान होता रहेगा तो नई समस्याएं आएंगी। वही बात है कि मुद्दे अगर ख़त्म हो जाएंगे तो राजनीति ख़त्म हो जाएगी, मीडिया ख़त्म हो जाएगा, आम जनता के पास कहने को वक्त और शब्द नहीं रहेंगे। तो मुद्दे तो चलते रहने चाहिए, कभी बिजली, कभी पानी, कभी सुरक्षा और कभी शिक्षा, कभी आएगी बीमारी और कभी बनेगी सड़क। तो ये मुद्दे तो चलते रहेंगे, लेकिन मुद्दे सिर्फ मुद्दे बनकर ना रह जाएं, लोगों की समस्याओं का समाधान हो। यही काम है जनप्रतिनिधियों का भी और प्रशासन का भी। मीडिया का काम है जनता के बीच और प्रशासन के बीच में ब्रिज का काम करना, पुल का काम करना। आपने कहा, हमने वहाँ तक पहुँचाया। सालोदा से भी आज हमारे पास में कुछ वीडियो और फोटो आए थे कि साहब नालों की सफाई तो कर दी गई है मगर ढका नहीं गया है, पानी बह करके अब सड़कों पर आ रहा है, गंदगी और कीचड़ का आलम है। तो उस पर भी हम बात करेंगे सभापति महोदय से, और कल हम आपको पहले ही बता देंगे, अगर सभापति महोदय कल हमारे साथ लाइव होंगे तो अपने सवाल तैयार रखना, कल लाइव जोड़ेंगे उनको। ठीक है? एक मोबाइल गिरा है रियलमी का, ICICI बैंक अपने वाले रास्ते पर, किसी को मिले तो जैन कवाड़ी का मोबाइल है, वो प्रिंस को दे दें। अच्छा, अभी एक खबर और आई है साहब, एक मोबाइल है जो ICICI बैंक है ना हमारे आदर्श नगर के वहाँ पर गिरा है रियलमी का। अगर किसी को मिले तो प्लीज़ हम तक पहुँचा दें, ये हमारा रिक्वेस्ट है। एक मैंने आपको बताया था सीमा मीणा के नाम से मेरे पास एक ATM है SBI का, वो मेरे हाथ लगा है। मतलब हाथ कैसे लगा है, मुझे किसी ने दिया है कि वो वहीं छोड़ गई थी उनको लगा हुआ उस ATM को। तो अगर वो चाहें और उनको ATM की आवश्यकता है, वैसे आजकल क्या होता है तुरंत ही हम बंद करवा देते हैं और दूसरा ATM इशू करवा लेते हैं, तो अगर उनको ज़रूरत है तो वो हमसे वो ATM ले सकती हैं। सीमा मीणा SBI बैंक का है। उदय मोड़ की जो SBI ATM था उसमें वो लगा हुआ छोड़ करके चली गई थी, शायद ध्यान नहीं दिया उन्होंने। तो ये 2 चीज़ें हैं, बाकी देखते हैं आगे। और कोई खबर नहीं है, गर्मी अच्छी खासी पड़ रही है, उमस पड़ रही है, उमस का आनंद लीजिए। आनंद तो क्या लेना है साहब, दोनों टाइम नहाओ। और अब तो लॉकडाउन खुल गया, 4 बजे तक दुकानें खुल रही हैं, ज़रूरी काम हो तो ही बाहर निकलो, बाकी अपने घर में अभी रहो। बच्चों के स्कूल भी जल्द खुलने वाले हैं, रोडवेज और प्राइवेट बसें चालू हो चुकी हैं। अब तो यही अभी नहीं 10 तारीख से, हाँ सॉरी 10 तारीख से शुरू हो जाएंगी। तो बस ज़िंदगी धीरे धीरे सामान्य हो जाएगी और उम्मीद ये करते हैं कि सब कुछ सामान्य हो जाएगा तो सब कुछ स्थिति संभल भी जाएगी। बच्चों की एजुकेशन और उन चीज़ों को लेकर के ज़्यादा टेंशन ना करें। बच्चों पर जो मानसिक दबाव है उसको ज़रूर आप थोड़ा सा दूर करें और बच्चों को आज़ादी दें थोड़ी सी, ताकि वो वापस उस रिदम में आ सकें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह खबरें देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए, ना सिर्फ अनछुए पहलू बल्कि दिन भर जो भी खबर जी न्यूज़ पोर्टल पर चलती है उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, तभी हमारा मिशन सक्सेसफुल होगा। धन्यवाद। जय हिंद और जय भारत।